सो हेलो एंड वेलकम टू द यूपीएससी लाइट हाउस विद आशिम। बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ। सो यस, तो मैंने ये वीडियो स्पेसिफिकली सीधे पॉइंट पे आते हैं। जो सीपी कौशिक सर हैं, जो अभी आतिश माथुर सर के प्लेटफॉर्म पे इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक पढ़ाने आए हैं। तो मैंने उनका कोर्स किया था इन्वायरमेंट का। साइंस का भी मैंने शुरू नहीं किया है, इवन दो क्लासेस आई हैव स्टार्टेड, मैंने शुरू नहीं किया है। इन्वायरमेंट का जो कोर्स है, उसकी मेजर जो क्लासेस थी स्टैटिक की, एटलीस्ट वो पूरी ख़त्म हो गई है, मैंने सारी अटेंड की है। सो उसके बारे में ज़्यादा इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन था नहीं। और बहुत लोग मुझसे भी पूछ रहे थे जब मैंने बताया कि आई हैव स्टार्टेड हीज़ इन्वायरमेंट क्लासेस फॉर दिस ईयर। तो लोग पूछ रहे थे, तो उसी के लिए मैंने सोचा कि उस पर मेरे जो ओपिनियंस है मैं अच्छे से बता दूँ। तो देखो यार, ये दीज आर माई पर्सनल ओपिनियंस। आई गेव प्रीलिम्स लास्ट ईयर, तब मैंने लेवल अप हैंड आईएएस का जो इन्वायरमेंट का प्रीलिम्स पीएमपी जो उनका होता है, उसका हैंड आउट स्टडी किया था। उससे मैं इन्वायरमेंट देने गया था, उस पर मेरे ओपिनियंस क्या थे वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो वी विल नॉट ब्रिंग दैट हियर। इस पर अपन सीपी कौशिक सर की बात करेंगे। ठीक है, तो सीधा शुरू करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते। तो देखो, सबसे पहले यार ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा दैट इन्वायरमेंट का जो सिलेबस है, वो ऐसा कोई बहुत वेल डिफाइंड है नहीं, कोई बाउंड्री उसमें कुछ खास है नहीं। जैसे आप अगर पॉलिटी देखोगे तो यार उसमें आपको पता है कि दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 8 या 10 कुछ मेजर लॉज होंगे, कुछ मेजर केस जजमेंट्स होंगे, और उतना ही है, वो बाउंडेड सिलेबस है, इसलिए हमारे क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा सही होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा अच्छे से उसको पढ़ पाते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट में ऐसा तो है नहीं। इन्वायरमेंट इज़ कहीं से भी कुछ भी चलता रहता है उसमें। कोई भी स्पीशीज़ हो सकती है यार, देखो साल में 30-40 स्पीशीज़ न्यूज़ में रहती है, उसमें से एक स्पीशीज़ उठा के उसका कोई एक बहुत ही पेक्यूलियर स्पेसिफिक बिहेवियर पूछ लिया जाएगा। तो यार ये मतलब उसमें कोई ऐसा बाउंडेड सिलेबस टाइप की चीज़ नहीं है। तो उसको पढ़ाना एक मुश्किल है। तो वट मोस्ट टीचर्स डू इज़, वो पी वाई क्यूज़ देखते हैं, वो पैटर्न्स देखते हैं। मोस्ट गुड टीचर्स एटलीस्ट मैं बोलूँगा, जो एफर्ट डालते हैं अपनी टीचिंग में, वो क्या करते हैं, वो सिलेबस देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद पी वाई क्यूज़ देखेंगे, उससे उनको एक पैटर्न समझ में आएगा। उसके बेसिस पे वे अपना एक पर्सपेक्टिव फॉर्म करते हैं, एंड टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़ दे ट्राई टू टीच यू। इन्वायरमेंट में एटलीस्ट ऐसा ही है, मोस्ट सब्जेक्ट्स में ऐसा ही, बट इन्वायरमेंट में थोड़ा उनके लिए ये करना और ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, बिकॉज द सब्जेक्ट कैन बी एंडलेस इफ़ यू वांट इट टू बी। तो देखो, तो हाँ, तो यार हर टीचर अपनी मेहनत करता है, जो भी एक अच्छा टीचर है वो मेहनत करता है, एंड आई डोंट थिंक कि जितने भी डिसेंट या अच्छे टीचर्स हैं उनमें कोई इस मामले में डिफरेंस होता है। सब अपना एफर्ट डालते हैं, एवरी वन वर्क्स हार्ड। तो यार किसी के बारे में एकदम ऐसा उल्टा सीधा बोलना भी नहीं चाहिए कभी, बिकॉज दे आर डूइंग द बेस्ट। तो यहाँ पे भी मैं वही करूँगा यार, आई विल जस्ट टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स आई फील गुड अबाउट द कोर्स, जो मेरे लिए वर्क करता है नहीं करता, क्या है कैसा है, मैं जस्ट इतना बताऊँगा। बाकी आपका ओपिनियन है, आप ज्वाइन करना नहीं करना जो भी वो आपका है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दे दिया। तो सबसे पहली बात यार, पहले अपन पॉजिटिव्स देखते हैं ना। तो जो कंसेप्चुअली समझाने की बात है, या जो इंटीग्रेशन ऑफ द टॉपिक्स है, वो सीपी कौशिक सर का बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब यार कुछ लोग क्या है ना कि ऐसा बोलते हैं कि अगर वो एक टाइप की कोई कन्वेंशंस पढ़ा रहे हैं, तो वो आइसोलेटेड मैनर में कन्वेंशंस पढ़ाएंगे। फिर वो पोल्यूशन पढ़ा रहे हैं तो एकदम आइसोलेटेड मैनर में एयर पोल्यूशन पढ़ाएंगे, फिर आइसोलेटेड वाटर पोल्यूशन पढ़ाएंगे। फिर जब वो स्पीशीज़ पढ़ा रहे हैं तो फिर वो लाइन से ऐसा आपको स्पीशीज़ ही पढ़ा रहे हैं बहुत दिन तक, ऐसा करते हैं। सीपी कौशिक सर क्या कर रहे हैं, ही वर्क्स इन, ही टीचर्स इन अ मोर इंटीग्रेटेड मैनर, जहाँ पे वो अगर बायोडाइवर्सिटी पढ़ा रहे हैं तो आपको बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। वहीं पे कुछ स्पीशीज़ के बारे में अगर उनको ध्यान में आ गया सो ही डाइव इनटू स्पीशीज़। फिर वो वहाँ से वापस आएंगे, फिर वो आपको यूएनसीवीडी पढ़ाने लग जाएंगे, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज इंटीग्रेटेड ना, आइसोलेटेड तो है नहीं। आप बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हो तो उसमें स्पीशीज़ हैं, उसमें यूएनसीबीडी है, और भी प्रोटोकॉल्स हैं अपने नगोया वगैरह टाइप के। तो जो भी है मतलब, तो ही फॉर्म्स दोस इंटरलिंकेजेस वेरी वेल। अब देखो आपके ऊपर है, अगर आपको ऐसा चाहिए कि नहीं, कोई मेरे को बैठ के लाइन से पहले कन्वेंशन पढ़ा है, फिर लाइन से स्पीशीज़ पढ़ा है, और सिर्फ एक आइसोलेटेड मैनर में बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है, तो आपको हो सकता है वैसा पसंद आता हो। मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा पसंद है, कि जहाँ पे वो अच्छे से इंटरलिंक करके चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज़ यार देखो, एक चीज़ मैंने देखा, मैंने खुद भी उनसे जस्ट टू टेस्ट इट, मुझे ऐसा कोई खास डाउट था नहीं, बट जस्ट टेस्ट करने के लिए मैंने टेलीग्राम पे उनसे, उनका जो चैनल है उस पे आप जाके उनसे फिर पर्सनली भी डाउट्स, मतलब पर्सनल मैसेज कर सकते हो उनको आप टेलीग्राम पे, और वो रिप्लाई करते हैं, मोस्टली तो करते हैं। मतलब मैंने उनको 2 बार पूछा, एंड विद इन लाइक 24 to 36 आवर्स मेरे को दोनों बार ठीक ठाक रिप्लाई आया। ठीक है, तो इज़ वेरी एक्सेसिबल। मतलब वो क्लास में उतने डाउट्स मतलब हर क्लास में नहीं लेते, उन्होंने हर 5 6 7 क्लास या हर टॉपिक के, मतलब पूरा एक बड़े टॉपिक के क्लोज होने के बाद डाउट क्लियरिंग के लिए लोगों को आधा आधा घंटा करीब दिया, विच वॉज़ वेरी नाइस। क्योंकि बहुत से टीचर्स नहीं कर रहे होंगे ये शायद, क्योंकि इतने सारे बच्चों को ले लेते हैं, फिर वो
मिक्सअप हो जाता है सब। और आप फिर उनको टेलीग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो एंड ही डज रिस्पॉन्ड। मतलब भले वो थोड़ा हो सकता है ब्रीफ में लिखे, क्योंकि यार बहुत सारे लोग मैसेज करते होंगे, तो बट ही डज रिस्पॉन्ड, तो ही इज़ वेरी एक्सेसिबल। अब देखो तीसरी चीज़, यहाँ पे टोटली आपका प्रेफरेंस की बात आती है यार। हाँ, आपकी टोटली प्रेफरेंस की बात आती है कि वो पढ़ाते हैं, मतलब फॉर्मेट, वो विजुअल्स, वो सब कैसा है। तो देखो यार वो कैसे पढ़ाते हैं, जैसे टैब लिया, उसका वो स्क्रीन शेयर करते हैं टैब का वो वाला, ऐसे ऑफिस में बैठ के, जैसे मैं अभी बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, वो टैब का स्क्रीन शेयर करते हैं एंड देन ही राइट्स ऑन द टैब। मतलब वो मत सोचना कि वो जो ऐसा वो बड़ा वाला स्क्रीन होता है ना, डिजिटल स्क्रीन, उस पर जो लोग ऐसा पढ़ाते हैं ग्राफिक्स दिखा के, वो वैसा नहीं करते। वो ऑफिस में बैठते हैं, ऐसा टैब में स्क्रीन शेयर करके लिखते हैं, नहीं राइट्स एवरी थिंग डाउन इन द क्लास, मतलब एवरी थिंग इन अ सेंस वो सारी चीज़ें लिख लिख के आपको पढ़ाते हैं। थोड़ा बहुत बीच बीच में एक एक लाइन टू क्लोज द थिंग्स आउट वो आपको डिक्टेट करते हैं, लेकिन कहीं पे भी कोई फोटो ग्राफिक्स ऐसा कुछ भी नहीं होता उनकी क्लास में। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे अगर वो आपको इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हैं, इफ़ इज़ टॉकिंग अबाउट टाइगर्स, इफ़ इज़ टॉकिंग अबाउट NTCI, वो सब लिखेंगे वहाँ थोड़ा थोड़ा और फिर आपको थोड़ा थोड़ा समझा देंगे। तो इसलिए अगर आप उनके स्लाइड्स आइसोलेटेड ऐसा देखोगे ना, सिर्फ वो जो पढ़ाया हुआ, तो आपको एकदम से समझेगा नहीं, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना, तो वो कंप्लीट करता है उन चीज़ों को, बट देर आर नो पिक्चर्स, नो विजुअल्स, नथिंग। फिर यार उन्होंने जो हैंडआउट्स दिए हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हैंडआउट्स वुड बी बेटर। उनके हैंडआउट्स जैसे जो पहला एक आधा हैंडआउट था उनका, जो कि आई थिंक विच वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ, जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इकोलॉजी, व्हाट इज इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, ट्रॉफिक लेवल्स, ये वो वाला हैंडआउट ठीक था। सेकेंड हैंडआउट ऑनवर्ड्स, उनका सेकेंड और थर्ड हैंडआउट, स्पेशली जो कन्वेंशंस वाला हैंडआउट था, वो एब्सोल्युटली यूजलेस था। उसमें बहुत सारा रैंडम इन्फॉर्मेशन ऐसे किसी ने, ऐसा लगता है ChatGPT से निकाल के छाप दिया है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो यार जो भी है ना, उनकी क्लास है, और वो क्लास में वो टैब पे लिखते हैं सब चीज़ें, वहाँ पे कोई भी ग्राफिक्स का ज़ीरो यूज़ है, एब्सोल्युटली ज़ीरो। तो यार अगर आप ऐसे विजुअल टाइप के लर्नर हो, जिसको फ़ोटो देख के थोड़ा बेहतर लगता है, कई लोग की आदत होती है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन इफ़ अगर आपको इसमें चलता है कि टैब पे कोई लिख लिख के सिर्फ पढ़ा रहा है, और आप उसके रनिंग नोट्स बना रहे हो, या वो स्लाइड्स आपको अवेलेबल होती हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पे वो भेजते भी है उनकी टीम, तो अगर आप वैसे काम चला सकते हो तो इट्स गुड। बट हाँ, अगर आप विजुअल लर्नर हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। वो इन्वायरमेंट में उन्होंने ऐसे ही पढ़ाया है, एंड ही इज़ डूइंग द सेम थिंग इन द साइंस एंड टेक एज वेल। मेरे को लगता है साइंस एंड टेक में और ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि यार जैसे आप ऑर्बिट्स पढ़ा रहे हो, या फिर जैसे वो L2 L3 ये सब होता है, रॉकेट साइंस है, न्यूक्लियर टेक है, कुछ कुछ कहीं कहीं पे पिक्चर्स देख के थोड़ा ज़्यादा क्लिक होता है लोगों को, मेरे को ऐसा लगता है। पर्सनली मुझे भी ये लगता है। मुझे उनके टीचिंग स्टाइल से कोई खास दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि यार देखो मैं स्लाइड्स डाउनलोड कर लेता था, जहाँ मुझे लगा पिक्चर्स कम है, वहाँ पे मैंने खुद पिक्चर्स वहाँ पे खुद से इंटरनेट से लेके डाल दी, तो चलता है यार, इतना तो अपन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरे पास ये कन्वीनियंट इसलिए होता है बिकॉज आई हैव अ टैब, तो इसमें ईजी हो जाता है ये सब करना, फ़ोटो डाउनलोड करना, चिपकाना। अगर आप लैपटॉप पे पढ़ोगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कुछ लोग अगर फ़ोन पे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दैट इज़ इट। हाँ, वहाँ पे विजुअल्स वगैरह नहीं होते हैं उनकी टीचिंग में, वो टैब पे लिख लिख के पढ़ाते हैं, जहाँ पे कोई पिक्चर नहीं होता है, सिर्फ उनका राइटिंग होता है, दैट्स इट। तो इसके हिसाब से भी आप सोच सकते हो। उसके बाद देखो, हाँ, ये एक चीज़ थी कि यार मुझे ऐसा लगा ना कि कुछ कुछ टॉपिक्स पे उन्होंने थोड़ा सा अननेसेसरीली ज़्यादा टाइम डाल दिया, और कुछ कुछ टॉपिक्स अभी उन्होंने पढ़ाए नहीं हैं। मतलब उन्होंने टोटल 32 क्लासेस ली, 2-3 क्लासेस थोड़ा ऊपर नीचे रही थी नेटवर्क की वजह से, तो अपन मानते हैं 30 क्लासेस, 2 आवर्स पर क्लास। 30 क्लासेस लेने के बाद उन्होंने पोल्यूशन अभी नहीं पढ़ाया है बिल्कुल भी। और करंट अफेयर्स उन्होंने कहा है कि वो कवर करेंगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है इन द कमिंग वीक्स, हर संडे संडे क्लास लेके मैं कवर करूँगा, ऐसा उन्होंने बोला है। एंड विद दैट ही विल ऑल्सो डील विद मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ पोल्यूशन एज वेल, ही हैज सेड। तो 30 क्लासेस, तो अभी तक पोल्यूशन नहीं हुआ है, तो मे बी इट विल गो अप टू लाइक 35 to 40 क्लासेस इन टोटल, 2 आवर्स ईच। तो आप समझ सकते हो कि वो कितना टाइम ले रहे हैं, आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा। तो जैसे कहीं कहीं क्या हुआ, जैसे प्लांट और एनिमल क्लासिफिकेशन में उन्होंने वो काफ़ी डीप गए। ठीक है, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत थी, बिकॉज आप देखोगे ना कि जो जहाँ पे एकदम बायोलॉजी वाला जो प्लांट एनिमल क्लासिफिकेशन है, वैसे क्वेश्चन अब नहीं आते यार। वो 2010 के पहले आया करते थे कभी, अभी तो नहीं आते। मतलब एक बार UPSC ने पूछ लिया कि क्रस्टेशियन क्या होता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि यार आप पूरा एनिमल क्लासिफिकेशन में डूब जाओ, या फिर प्लांट क्लासिफिकेशन जैसे उन्होंने पूरा टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स ये वो सब बता दिया। मुझे नहीं लगता कि UPSC विल एवर आस्क यू अबाउट दैट।
तो हाँ, वो थोड़ा ज़्यादा डीप चले गए उन चीज़ों में, मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। बट ऑफ कोर्स उनने भी कुछ सोचा होगा यार, वो ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड टीचर इज़ फ्रॉम, मतलब उनका है अच्छा खासा बैकग्राउंड। तो मैं ये नहीं बोल रहा, बट मुझे पर्सनली लगा कि इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे कई बार क्या हुआ कि UNF CCC है, अब उसके यार देखो कुछ इंपॉर्टेंट COPs है जिसको जो हमको पता होने चाहिए, हमको पढ़ने चाहिए। बट सर ने क्या किया कि वो पूरे 30 COPs आपको पढ़ा दिए उन्होंने। हाँ, तो लगभग 4 से 5 क्लास तक हम सिर्फ UNF CCC के COPs पढ़ रहे थे। तो यार आई डोंट थिंक कि इसकी कोई ज़रूरत है यार, मैं हर COP बैठ के थोड़े ना रटते रहूँगा, ऐसे UN CVD के इतने सारे हैं। तो मतलब समझ रहे हो ना आप। तो यार कुछ इंपॉर्टेंट वाले काम के होते हैं, अब मैं हर COP बैठ के पढ़ने लगूँ तो यार उतने, उससे अच्छा आप वो टाइम बचा के शायद पोल्यूशन पढ़ा लेते, उसी में करेंट अफेयर्स पढ़ा देते, तो थोड़ा टाइम बच जाता शायद। अगेन ये एक था चीज़ जो मैं सबको बताना चाह रहा था। हाँ, तो देखो और क्या चीज़ें थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगी हैं कि स्पीशीज़ के बारे में उन्होंने थोड़ा भी इससे भी ज़्यादा डील नहीं किया। जो जहाँ पे स्पीशीज़ आई ना, वहाँ पे उन्होंने उसके साथ डील कर लिया। बट स्पेसिफिकली अगर कोई स्पीशीज़ न्यूज़ में है या, हाँ मतलब वही वो सब अभी तक उन्होंने नहीं किया। मे बी ही विल कवर इट इन करंट अफेयर्स, आई थिंक ही विल, बट अभी तक नहीं किया है। सिमिलरली प्रोटेक्टेड एरियाज़ उन्होंने अलग से, जो न्यूज़ वगैरह में होंगे बहुत सारे रहते हैं वैसे तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ उन्होंने ऐसे पढ़ाए नहीं, कुछ कुछ कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा, कहीं कहीं पे स्कैटर्ड वे में आ गया था वो। बट अगर न्यूज़ वगैरह में कोई प्रोटेक्टेड एरिया है तो वो उन्होंने ज़्यादा अभी तक नहीं पढ़ाया। मे बी ही विल टेक केयर ऑफ इट इन करंट अफेयर्स, आई डोंट नो इफ यू विल, बट होना चाहिए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप UNF CCC के अगर सारे COPs पढ़ा रहे हो 5 क्लास बैठ के, तो आप उसको 2 ढाई क्लास में ख़त्म करते। 2 क्लास में आप स्पीशीज़ और प्रोटेक्टेड एरियाज पढ़ा लेते तो टाइम बच जाता शायद। ठीक है, अगेन पर्सनल ओपिनियन। हैंडआउट्स का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हैंडआउट्स कुछ खास उनके काम के हैं नहीं, जो भी है ना उनकी क्लास है। तो अगर आपको धोखे से टेलीग्राम पे हैंडआउट्स मिल रहा है और आप सोच रहे हो हैंडआउट के थ्रू मैं पढ़ लूँगा, नहीं होगा। वो क्लास में जो पढ़ा रहे हो वो इट इज़ वेरी गुड मटेरियल, हैंडआउट्स कोई काम के नहीं है। हाँ, और PYQs के लिए लोगों ने उनको बोला, ही हैज़ सेड दैट ही विल कम विद अ वीडियो ऑन यूट्यूब डीलिंग विद ऑल द PYQs इन वन गो। तो क्लास में एक भी हमने PYQ अभी तक एक भी सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। वो उन्होंने बोला वो यूट्यूब पे वीडियो लेके आएंगे सबके लिए। हाँ तो हाँ, हाँ यार तो इतना ही है। तो देखो, अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने आपको बताया कि क्लास कैसे हो रही है, क्या हो रहा है। ही वॉज वेरी रेगुलर इन द क्लास, दैट वॉज वन ऑफ द गुड थिंग्स। जैसे आतिश माथुर सर का सबको एक डाउट रहता है कि सर रेगुलर नहीं रहते, वो ही डज नॉट फिनिश हिज कोर्सेज। बट कौशिक सर ने अपना कोर्स बिल्कुल ऑन टाइम फिनिश किया यार, मतलब उनको कुछ सर्वर इश्यूज हो रहे थे उनके प्लेटफॉर्म पे, तो उन्होंने एक एक दिन में दो दो क्लास लेके भी टाइम पे मोर और लेस कोर्स कंप्लीट किया है। हाँ, इनिशियली ही हैड प्रॉमिस दैट द क्लासेस विल बी लाइक 20-25 क्लासेस में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। दैट हैज़ नॉट हैपेंड। ऑलरेडी 30 क्लासेस हो चुकी हैं एंड ही इज़ येट टू टेक लाइक 5 to 6 क्लासेस एटलीस्ट फॉर करंट अफेयर्स इन द टॉपिक्स ऑफ पोल्यूशन। तो हाँ, तो एटलीस्ट टोटल आप मान के चलो, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, तो मान के चलना अराउंड 35 to 40 क्लासेस होंगी, 2 hours ईच। तो दैट्स इट यार, इतना था। अब इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। अगर किसी को लगे यार तो मेरे टेलीग्राम पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। आई जस्ट शो यू स्लाइड्स, आपने भी आई थिंक देखी होंगी। अगर आपने स्लाइड्स नहीं देखी तो मैं आपको स्लाइड का एक सैम्पल भेज सकता हूँ, पूरा तो मैं नहीं भेजूंगा बिकॉज ऑफ कोर्स इट वो कॉपीराइट्स और ये वो मुझे इसमें नहीं पढ़ना है। और हैंडआउट्स आपको AM प्लेट जो आतिश माथुर सर का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे फ्री में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप हैंडआउट खुद खोल के देख सकते हो। सो दैट वाज माय रिव्यू ऑफ CP कौशिक सर्स एनवायरनमेंट क्लासेस। और साइंस भी ऐसा ही होगा, मतलब जो उनका पढ़ाने का तरीका है, हैंडआउट्स हैं, और जो जिस तरीके से वो इंटरलिंक करते हैं टॉपिक्स, जो उनका रीचेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी, वो सब सेम ही रहेगा। तो साइंस में भी ऐसा कुछ एकदम अलग तो होना नहीं है। अगर मेरा क्लोजिंग ओपिनियन लोगे ना यार, तो मैं ये बोलूँगा, देखो एक चीज़ होती है, आ, जैसे अगर मान लो कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी टीचर है, ठीक है, कि लाइक इज टीचिंग सो हेड एंड शोल्डर्स अबव एवरीवन एल्स इन द मार्केट, तो यार फिर आप उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। जैसे अगर मुझे, अगेन माय पर्सनल ओपिनियन, नीतीश माथुर सर इज़ फार अबव एनी वन एल्स इन द UPSC इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी। तो यार मैं उनके इनकन्सिस्टेंसी के साथ डील कर सकता हूँ ठीक है। बट यार अगर मान लो कोई टीचर है कि जो बाकी लोगों ही जैसा पढ़ा रहा है, देन फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप अपना प्रेफरेंस देखोगे कि यार अगर जैसे मुझे विजुअली समझ में आता है तो मैं उस टीचर के पास जाऊंगा जो थोड़ा विजुअल ग्राफिक्स और फोटोज़ के साथ पढ़ाता है। अगर मुझे ऐसे समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है कि कोई सारे कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंक करके पढ़ाए, अलग अलग आइसोलेटेड मैनर में ना पढ़ाए, तो मैं उस टीचर के पास जाऊंगा जो इस तरीके से पढ़ाता है।
तो यार अब बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ मैंने आपको जो बताया इन क्लासेस के बारे में, आप यहाँ डिसाइड कर लो, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि कौशिक सर इज़ डूइंग समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ही इज़ अ गुड टीचर, इज़ अ वेरी गुड टीचर, बट उतने ही अच्छे टीचर और भी हैं। डॉक्टर शिविन हैं जो लेवल अप वाले सर हैं, क्या नाम है उनका, संतोष सर हैं, और भी लोगों की मैं जिनका नाम नहीं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो वो सब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सब 19-20 हैं, तो सब एक ही लेवल पे हैं, सब अच्छे टीचर्स हैं। तो अब आप उनके साथ जाओ जो आपको बेटर लगता है, जिनका टीचिंग स्टाइल, क्योंकि सबका आपने यूट्यूब पे कहीं ना कहीं, टेलीग्राम पे थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा। तो आपको जिनका टीचिंग स्टाइल, उनका मेथोडोलॉजी, जो उनका ग्राफिक चीज़ वो यूज़ करते हैं नहीं करते, जो भी आपको बेटर लगता है उनके पास जाओ। तीनों अच्छे टीचर है, तो इसमें कोई वो नहीं है। बेस्ड ऑन दीज थिंग्स यू डिसाइड। अगर मान लो कौशिक सर कुछ एकदम में सा ग्राउंड ब्रेकिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, हेड एंड शोल्डर्स अबव ये होते, तो मैं सीधे बोलता भाई इनके पास जाओ, भले ये सब है तो इससे तुम डील कर लेना, खुद फोटो लगा लेना। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो लास्ट ईयर मैंने लेवल अप के हैंडआउट्स पढ़े थे, क्लासेस पूरी नहीं की थी, आधी की थी। तो मुझे ऐसा लगा था यार कि देर वॉज टू मच मटेरियल इन देयर हैंड आउट। मतलब वो ऐसा, उनका स्ट्रैटेजी यही है। आप उनका साइंस का भी अभी लेक्चर देखोगे यूट्यूब पे, उन लेवल अप का मेरे को लगता है स्ट्रैटेजी ये रहता है आजकल इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक में, कि आप सब कुछ भर दो अपने हैंड आउट में, लिटरली एवरीथिंग अंडर द सन। अब उसमें से कुछ तो आ ही जाएगा। तो लास्ट ईयर मैंने उसको पढ़ा था अच्छे से। तो और मुझे यार, मैं ना थोड़ा खुद से पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा बोर भी हो गया था, वही पुरानी किताबें, वही पुराने हैंडआउट्स रिवाइज करते करते। सो आई थॉट कि इस बार थोड़ा अपने नॉलेज को एक्सपैंड करते हैं, बिकॉज आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम दिस टाइम। तो मैंने सोचा चलो इनकी क्लास कर लेते हैं, थोड़ा अपना कुछ अगर गैप्स होंगे वो फिल हो जाएंगे, और वो हुए भी। ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। तो और मैं थोड़ा कुछ पार्ट लेवल अप के हैंडआउट से भी, जो लास्ट ईयर वाले हैं उसी से भी रिवाइज भी करूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने पढ़ रखे हैं यार 5-6 बार, तो मेरे को थोड़ा सा रिवाइज करना है। सो हाँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा ये तक, मेरे को थोड़ा फ्रेश एक पर्सपेक्टिव चाहिए था, ऐसा समझो थोड़ा बोर हो गया था, तो उस वजह से मैंने क्लासेस अटेंड की। सो दैट्स इट। तो यही था यार सीपी कौशिक सर के क्लासेस का रिव्यू। अभी कुछ क्वेश्चंस भी लोगों ने मुझसे टेलीग्राम पे पूछे हुए हैं, उनका भी मुझे जवाब देना है यार। मैं वहाँ सोचा कि वहाँ बहुत सारा टाइप करूँगा, उससे बेटर है उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, तो वो वीडियो भी आई अपलोड मोस्ट प्रॉब्ली टुडे और टुमारो। ठीक है, चलो बाय।